अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम वाव का मखरज उसको पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो खड़ी ज़बर है उससे मुतल्लिक हम क्या है मज़ीद मिसालों को पढ़ रहे हैं। आइए अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को ना तमाम मिलाने से हरफ़े वाव अदा होता है। जिस तरह कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस तरह वाव अदा करते वक्त होंठ गोल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने क्या करना है, जब भी वाव को अदा करना है तो इस तरह आपके होंठ गोल होने चाहिए। ठीक है, जब आप होंठों को गोल नहीं करेंगे तो जो किरात की खूबसूरती है वो फोत हो जाएगी। लफ्ज़ तो अदा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो खूबसूरती होगी आवाज़ में भी किरात के अंदर भी, अगर किसी जगह वाव को आप सही मानों में अदा नहीं करते तो क्या है वो वाव की जो खूबसूरती या किरात के अंदर वो फोत हो जाएगी। इसलिए आपने वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करना है। दोनों होंठों को ना तमाम मिलाने से, ना तमाम मिलाने का क्या मतलब है कि देखिए होंठ मिल नहीं रहे, पूरे नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन मुकम्मल क्या है आपको गोल हो गए होंठ वाव को अदा करते वक्त, जिस तरह की आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। सीन पेश बा सुब, सीन को बा के साथ मिलाएंगे और याद रहे कि बा जो है ये हरूफ कलकला में से, हरूफ कलकला 5 हैं, कौफ ता बा जीम दाल, उनमें से एक बा है। जब भी आपको ये साकिन नज़र आए, ठीक है, तो आपने इसमें लाजमी कलकला करना है। सुब, सीन पेश बा सुब, अब सुब नहीं करना, सुबहाना का नहीं, सुब, सीन पेश बा सुब, हा खरी ज़बर हा, सुब हा को खींचना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खरी ज़बर है। नून ज़बर ना, सुबहाना, काफ ज़बर का, सुबहानका, सुबहानका, हा को खींचना है। सुबहानका, सुबहानका, सुबहानका। सीन ज़बर सा, मीम खरी ज़बर मा, समा, मीम को खींचना है। सा मा नहीं करना, समा, मीम को खींचना है। वाव खरी ज़बर वा, समा वा, ता दो ज़ेर तीन, समावातिन, समावातिन, समावातिन। काफ ज़बर का, लामज़ेली काली, मीम खरी ज़बर मा, काली मा, ता दो ज़ेर तीन, काली मातिन। काफ ज़बर का, लामज़ेली काली, मीम खरी ज़बर मा, काली मा, ता दो ज़ेर तीन, काली मातिन, काली मातिन। हमज़ा खरी ज़बर आ, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, ये अलिफ मद्दा है, क्यों? इससे पहले ज़बर आ गई। आ ज़ा, ये ज़ाल बरीक है, आ ज़ा, नून ज़ेरनी, नून ज़ेरनी, आज़ानी, हा ज़ेर मीम हिम, हा को मीम के साथ मिलाएंगे। आज़ानीहिम, आज़ानीहिम, आज़ानीहिम। देखें किस तरह मिला रहा हूँ मैं लफ्ज़ को। आज़ानीहिम, आपने देखना खरी ज़बर है तो उसको खींचना है। जिस जिस तरह लफ्ज़ आ रहा है हरक़ात को आपने देखते हुए कलमे को पढ़ना है। मीम ज़बर मा, हमज़ा खरी ज़बर आ, मा आ, राज़ेरी मा आरी, बा पेशबू मा आरिबू, मा आरिबू, मा आरिबू, ठीक है। मारिब, अगर इसको मीम बा को साकिन करके पढ़ते हैं मारिब, ये यमन का एक शहर है मारिब,
وہاں پر جو ہے جو تختہ بلقیس ہے یہ اس شہر کے قریب قریب ہے. ٹھیک ہے. معارب 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 را زبر را زا زبر قاف زق یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف جب یہ ساکن ہو تو آپ نے اس میں قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہلانا ہے. را زبر را زا زبر قاف زق زا زبر قاف زق یہ دیکھیں میں ہلا رہا ہوں زق. نون کھری زبر نا رزق نا رزق نا. ہا پیش میم ہم رزقناہم رزقناہم. یہ قاف موٹا بھی ہے اس میں قلقلہ بھی ہوگا. رزقناہم. لام زیر لام لل میم زبر ما للما للما. لام کھری زبر مد لا للملا. حمزہ زیر ای للملائی. کاف زبر کا للملائکہ. تا زیر تی للملائکتی. اچھا آپ ایک سوال کریں گے کہ بھی مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ مد کو 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ آپ بند انگلی کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی دیر کھلنے میں لگی اتنی دیر بند کرنے میں لگی، پھر کھلنے میں لگی، پھر بند کرنے میں لگی. تو اس طرح 4 مرتبہ اگر آپ کریں گے تو 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ یہ مد کی مقدار آپ پہنچ جائیں گے. للملائکتی. اور میرے آنے والے اسباق میں ہم باقاعدہ مد متصل مد منفصل اس سے متعلق ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے للملائکتی. کھینچنا صرف اسی کو ہے جس پر یا تو وہ کھری زبر ہے، کھری زیر ہے، الٹی پیش ہے، یا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا اس پر کوئی مد ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی حرف کو نہیں کھینچنا. للملائکتی للملائکتی. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.